सोनिया गांधी क्यों बोल रहा? कौन है सोनिया गांधी मालूम है तेरे को? और सुअर की औलाद, और खंजीर, अरे नस्ले हराम, अब कुछ नहीं बचा। हाँ, जो लिए हुए है ना माल, तुम हराम का माल जो लिए हुए है ना, एक कांग्रेस को या मुसलमानों को या इस्लाम को टारगेट करना, ऐसा कुत्ते के वैसा नेड़ला ना बोला। मैं मेरे सामने आ गया ना तो तेरी रग खींच लेता हूं तेरी आवाज की। सुना, आप जानता है देश हिसाब पूछ रहा कि तेरे पास एक एंकर, एक कुमार के बेटे के पास, एक नस्ले हराम चिंदी चोर के पास, एक अनपढ़ एक जाहिल के पास, जो मीडिया को बदनाम करके रखा है देश की, उस सुअर के पास 43 करोड़ कहां से आए? मिलेगी। ये लोग, मीडिया आज बंद है इस पर, कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बल्ला बचा देते, क्या क्या नहीं चाहते। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों में मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं, और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको लगता है कि हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया है। बिल्कुल हिंदू चुप रहने वाला नहीं है भारत। बता दीजिए क्या आज हिंदू समाज चुप रहेगी? बिल्कुल अर्णव भाई, बिल्कुल हिंदू समाज चुप रहने वाला नहीं है। अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। तो इस सुअर को, ये आरएसएस का जो सुअर है, आरएसएस का जो दल्लाल है, आरएसएस का जो कुत्ता है, जो हमारे देश का जो गद्दार है, इस भड़वे, इस आतंकी ने अभी तक इस्लाम को टारगेट किया, मुसलमानों को टारगेट किया, हिंदू मुस्लिम काट खेला। इसकी कम जहनी और नीच और जलील सोच की वजह से आज देश का ये हाल है। आज हर हिंदू मुसलमान को कहीं पे कारोबार करने नहीं दे रहा। हिंदू और मुसलमान के जहनों को इतना खेला है, इसने इतना बर्बाद किया है, ये सुअर की औलाद। तो ये वही अर्नब गोस्वामी है, एक आरएसएस का सुअर, एक दल्ला, एक भड़वा, एक गंदा जानवर है। यह रावण की बदमाशी का नतीजा है। ये रावण जो हक्के गया था वो कीड़ा है, ये उसकी टट्टी में से निकला सो वो कीड़ा है। ये वो नस्लें हैं जो हमारे देश के माहौल को खराब कर रही। तो आप लोगों ने सुना सोनिया गांधी के लिए, उसने जो हमारे देश की बहू है, हमारे देश की बहू है, बहू का क्या मुकाम होता, ये हम हिंदुस्तानी अच्छी तरह जानते हैं। अगरचे नहीं जानते तो जानना चाहिए। लेकिन उस हमारी बहू के लिए उसके अल्फाजें क्या थे, क्योंकि ये दरिंदा अब इस्लाम और तबलीगी जमात को छोड़ चुका है, क्योंकि इसके ऊपर एफआईआर हो गया, इसके ऊपर केस हो गया। तो ये दरिंदे का एक ही काम है, एक ही मतलब है, किसी तरीके से इसकी दुकान चलती रहे,
जबकि इसको वार्निंग लेटर भी मिल गया कोर्ट से, एक चैनल को छोड़ भी दिया उन्हें। तो ये एंकर नहीं है, ये दहशतगर्द है, एक आतंकी है, ये एक आरएसएस आतंकी है, सुअर की औलाद। मेरा सवाल है, अरे अरे ओ सुअर सुन, अरे कुत्ते सुन, अरे अर्नब गोस्वामी पहले देश जानना चाहता है, तेरे पास 43 करोड़ कहां से आए? तू 43 करोड़ का मालिक कैसा बना? 43 करोड़ कहां से आए? जबकि तेरा बाप एक कुमार था, घड़े और ठिलियाएं बना के बेचने वाला 2 टक्के का। सुनारे सुअर की औलाद, तो अरे रे खंजीर, अरे नस्ले हराम, तू तो एक अनपढ़, एक जाहिल है। क्योंकि आजकल की जो गोदी मीडिया, जो मोदी मीडिया में अनपढ़ों की जरूरत है, जाहिलों की जरूरत है, क्योंकि वो पार्टी ही एक जाहिलों की, अनपढ़ों की पार्टी है। तो तेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, कुत्ते के वैसा चीखा तो हो जाता, समझ रहा? तू हैज कुत्ता, खाली भाव 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 करने वाला। तेरी ना कोई अहमियत है रे जानवर, और कितना दरिंदा है रे तू। और सोनिया गांधी का नाम ले रहा तू उस तरीके से, जबकि तू उसकी पेशाब, उसकी टट्टी खाने की तेरी औकात नहीं है रे सुअर की औलाद। आज देश में तेरे जैसे कुत्तों की वो है बोल के बरस रहा, हाँ? कुत्ते के वैसा चीख रहा। और एक कुत्ते, अरे दहशतगर्द, अरे जानवर, अरे आतंकी, अरे भड़वा है रे तू एक नस्ले हराम, एक सुअर की औलाद है रे तू आरएसएस का कुत्ता है रे तू एंकर के नाम पे एक दाग है तू। सुना रे वहशी दरिंदे, माफी चाह सोनिया गांधी से, और मालूम हो गया ना, रिपोर्ट तो आ गई ना रे दरिंदे, रिपोर्ट तो आ चुकी है। कौन निकले? वो इस तेरे बाप के लोग निकले, तेरी अम्मा के रिश्तेदार निकले, तेरी जोरू के रिश्तेदार निकले। वो जो 2 साधुओं को जो मारा गया, वो एक बलात्कारी थे। कोई हमारे हिंदू भाई की बेटी की इज्जत लूटे वो लोग, 8-9 साल की। सुना रे दरिंदे, तो वो तो किधर जोड़ने की कोशिश करा था तू? क्या बताने की कोशिश करा था तू? कब तक जहनों को बांटेगा तू? अरे दरिंदे, तेरे से अच्छा तो जो ऐसे कुत्ता होता, मालूम है? जंगली कुत्ता जो रोड पे, फुटपाथ पे खा के रहता, नहीं वो कुत्ता तो भी वफादार रहता। लेकिन तू हमारे देश के लिए खतरा है। सोनिया गांधी को बोल रहा, कौन है सोनिया गांधी मालूम है तेरे को? और सुअर की औलाद, और खंजीर, अरे नस्ले हराम, अब कुछ नहीं बचा। हाँ, जो लिए हुए है ना माल, तुम हराम का माल जो लिए हुए है ना, एक कांग्रेस को या मुसलमानों को या इस्लाम को टारगेट करना, ऐसा कुत्ते के वैसा नेड़ला ना बोला। मैं मेरे सामने आ गया ना, तू तेरी रग खींच ले तू तेरी आवाज की। सुना रे सुअर की औलाद, इससे पहले तेरे को सावधान करा, और बड़े मैसेजा करके धमकियां वमकियां बोल दिया। तेरे धमकियों की तेरी औकात मेरी जूती के नीचे रख के लगड़ देता हूं रे सुअर। सुना रे पाखंडी, और चिंदी चोर, तेरी माँ का दरिंदा सुअर मारू। और ये सुअर के पास देश जानना चाह रहा रे सुअर तेरे से, तू ये चीज का जवाब देगा बराबर, और मेरे को इंतजार रहेगा। तेरे पास 1.5 करोड़ के गाड़ियां कहां से आए? जबकि तेरा बाप एक कुमार था। तू एक सुअर है आरएसएस का, ठीक है, लेकिन ये आरएसएस तेरे को इतना पैसा कैसा दे रही? आरएसएस इतना पैसा कैसा दी? तेरे पास इस वक्त तेरे अकाउंट में 43 करोड़ 43 करोड़ कैसा है? और चोर, अरे पाकिट, अरे गुड़म्बे, थू है रे तेरी जात पे, थू है रे, लानत है तेरे ऊपर रे खंजीर। अरे सुअर की औलाद, सोनिया गांधी को बोल रहा, अरे भड़वे, अरे दरिंदे, अरे पाकिट, अरे चिंदी चोर, अरे सुअर। वो एक हमारे देश की बेटी है, देश की बहू है, आने वाले टाइम की वजीर आजम है। बनना चाहती तो कभी के बन जाती वो, लेकिन नहीं बन के उसने मनमोहन सिंह को बनाया। उसकी शराफत, उसकी शख्सियत की बात कर रहा, थू अरे तेरी जात पे। अरे नालायक, तेरी औकात नहीं है सोनिया गांधी का नाम भी लेने की, तेरी औकात नहीं है। सुना रे पाखंडी, अरे पाकिट, मारा की गुड़म्बा बैठ जा रहा खाली बकवा करने के लिए, चीख रहा। अरे किसको चीख के बता रहा रे भड़वे? तेरी औकात, तेरी जो चीखता ना, हमारे जूती के बराबर नहीं है रे दरिंदे, अरे पाकिट।
सुना रे सुअर, थू अरे तेरे ऊपर, कैसे खंजीरे ये, कैसे नस्ले हराम। रावण की गलती है जो हक के गया ना देश में हमारे कचरा, तो ये कीड़ों की इजाद हुई, ये कीड़े निकले हैं। ये रावण की बदमाशी है ताकि हमारे देश का सुकून गारत करे, तो ये सुअर की औलादें देश का सुकून गारत कर रहे, हमारे अजीम देश का सुकून गारत कर रहा है दरिंदा। अरे तू सुन सुअर की औलाद, अरे अर्नब गू स्वामी, गू है तू, एक टट्टी है तू, टट्टी के अलावा कुछ नहीं है। सुना रे चिंदी चोर, अरे दलाल, अरे भड़वे, अरे पाकिट, अरे गंदी नाली के कीड़े, तेरे पास 43 करोड़ कहां से आए? उसका हिसाब जानता है देश। देश हिसाब पूछ रहा कि तेरे पास एक एंकर, एक कुमार के बेटे के पास, एक नस्ले हराम चिंदी चोर के पास, एक अनपढ़, एक जाहिल के पास, जो मीडिया को बदनाम करके रखा है देश की, उस सुअर के पास 43 करोड़ कहां से आए? ये देश जानना चाह रहा। बता रहे सुअर की औलाद, चीखने का पैसा ले रहा या लोगों को बदनाम करने का पैसा ले रहा, इल्जाम लगाने का पैसा ले रहा? और चिंदी चोर, अरे क्या औकात है तेरी रे भड़वे, और अरे गटर की ग़िज़ा खाने वाले सुअर, अरे मरे भी गए का गोश्त खाने वाले कुत्ते, सोनिया गांधी के खिलाफ बोल रहा, सोनिया गांधी से सवाल कर रहा। तेरे बाप से कर, तेरे बाप से पूछ। अरे भड़वे, अभी रिपोर्ट तो आ गई ना, पता चल गया ना, तेरी अम्मा के लोग निकले वो, तेरी जोरू के यारा निकले वो, तेरी जोरू के यारा निकले वो भी एक सनातनी थे जो 2 सनातनी को मारे, और मारे कई के लिए पता चल चुका है ना। तेरी जनपद का अंडा, तेरी सुअर की औलाद, बाज आ जा, सुधर जा, नहीं तो गुजर जा। सुना रे अरे माता खोर, तेरी जनपद का अंडा, तेरी सोनिया गांधी हमारे देश की बहू है, उसके खिलाफ अगर से दोबारा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करा, जबान खींच लूंगा। सुना रे पाखंडी, अरे आरएसएस के दलाल, अरे भड़वे, अरे नापिकार, घर की लौंडियों को तो संभालना नहीं जाता। 24 घंटे जब यहीं तेरा टूटा है स्टूडियो में रे भड़वे, तो जोरू को कौन देंगा? क्या ला ले रहा वहीं? और सुअर, तू है तेरी जिंदगी पे, लानत है तेरे जैसे खंजीर पे, खैर है ही लानती तू। सुना रे पाखंडी, तेरी मां का चिंदी चोर, गू स्वामी, नामिज गू है रे तेरा नाम ही टट्टी है। सुना रे टट्टी खोर, अरे रावण आतंकी, देश में आतंक मचा रहा, मीडिया को बदनाम कर रहा, देशवासियों के जहनों से खेल रहा, देश का अमान बर्बाद कर रहा। और ये भड़वे, तेरी जनपद का अंडा, तेरी आइंदा सुअर की औलाद, देश के जिम्मेदारान को, देश की बहुओं को, देश की बेटियों को गलत अल्फाज इस्तेमाल करा तो भूल जाऊंगा फिर मैं। और मेरा डूस तो मालूम है ना, आवाज बैठे हुई है, गला बैठे हुआ है, लेकिन सुअर की औलाद ये भी काफी है, रोन दूंगा। तेरी मां का चिंदी चोर, 2 कौड़ी की औकात नहीं है रे तेरी। तेरी मां का जाहिल, जाहिल है तू एक, इसलिए पूरे भक्तों को बर्बाद करके रख दिए, देश का अमान बर्बाद करके रख दिए, देश की एकजहती खत्म करके रख दिए, देश की इकोनॉमी जीरो हो गई।
उसके जिम्मेदार खाली बीजेपी नहीं है, तुम दल्ले भी है जो उसकी टट्टी खा रही, जो उसकी भड़वागिरी कर रही। सुनहरे भड़वे, तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी थू है तेरी जिंदगी पे। चल सुअर साले।